देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द लाइन L1 इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड द लाइन L2 इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो फटाफट से अपन क्या करते हैं, लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने सब कुछ दे ही रखा है, आपको पता होता है कि भाई दो लाइन दे रखी हैं, R1 दे रखी है मान लो कुछ A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, और R2 कोई लाइन दे रखी है मान लो P प्लस म्यू टाइम्स ऑफ Q वेक्टर। तो पहले तो अपन देख लेते हैं B और P क्या कोलिनियर वेक्टर्स हैं कि नहीं, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है क्या रहेंगी। जैसा कि आप देख रहे हो L1 इज पैरेलल टू दिस, L2 इज पैरेलल टू दिस, तो सेम नहीं है, मतलब स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला आपको समय लगाना होगा। ये समझ में आ गया। अच्छा, उसके लिए फटाफट से अपन ने क्या सीख रखा है, जो शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा दिस इज इक्वल टू इन दोनों के इनिशियल पॉइंट, मतलब जो भी है उनसे एक वेक्टर बनाइए एंड उसका प्रोजेक्शन किस पे लेंगे अपन, इनकी डायरेक्शन के क्रॉस पे, जो कि दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेक्टर आएगा उस पे। ठीक है, ये समझाया जाता है। तो प्रोजेक्शन लोगे जिस वेक्टर पे, उस वेक्टर का ही नीचे मैग्नीट्यूड भी आता है, ये बात आपको पता होगा। बस ये फॉर्मूला होता है। अब डायरेक्ट याद है किसी को वैसे लगा है, बट अपन ऐसे याद रख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे फटाफट से अपन को क्या क्या निकालना है, जिन दो पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे कि एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, तो फटाफट से एक में से दूसरा घटा के वेक्टर निकालेंगे तो वो भैया क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास कितना 2y कैप और प्लस का 3j कैप आ जाएगा एंड माइनस का 2k कैप आ जाएगा। ये सही है। उसके बाद डॉट विद p क्रॉस q, p क्रॉस q अगर हम निकालें तो फटाफट से यहाँ से देखें कितना आ जाएगा, i j k आया, और b अपने पास, मतलब b आप इसका b उसका b, मतलब बेसिकली आप क्या निकाल रहे हैं, a क्रॉस b निकाल रहे हैं, है ना। वो तो आप फॉर्मूला समझ के भूल जाइए, है ना, क्योंकि उसमें a और b अलग है ना, इसका b और b अलग है। क्लियर है, नहीं तो आप यहाँ पे a1 b1 कर लो, a1 b1 कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही, मुद्दे की बात क्या है वो समझ में आनी चाहिए। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, -3 2 4 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 2 1 3 आ गया। इसको ओपन करेंगे अपन तो ये बनेगा i क्रॉस, ये गया तो 6 में से ये गया तो 2 आ जाएगा, माइनस का j क्रॉस, ये कितना आएगा माइनस का 9 और माइनस का 8, तो माइनस का कितना आ गया 17। सही है। और प्लस का k कैप में करेंगे तो वो देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 7। समझ में आ रही है। तो ऐसे करके a क्रॉस b अपना बढ़िया से निकल गया, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, जो वेक्टर ये बन के आया है इसी का डॉट हमें, इसी का प्रोजेक्शन लेना है किस पे, इस वाले वेक्टर पे। तो जो शॉर्टर डिस्टेंस आएगी दिस विल बी इक्वल टू, इस पे प्रोजेक्शन ले लो तो इसका वो तो लिख ही दीजिए आप, तो वो आ जाएगा कितना 4 प्लस 17 का ये स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जो कि 49 आ जाता है। ये सही है। उसका इन दोनों का डॉट करोगे तो 4 तो ये हो गया, 17 ये 51 ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 ये हो गया। ठीक है, तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं, सब पॉजिटिव ही आ रहा है। 4 और 1 5, 5 और 4 9 होता है तो 9 आ जाएगा। वेरी गुड। और ये 6 आ जाएगा, 69 तो ऊपर आ गया। और नीचे कितना आ रहा है अपने पास, देखिए भाई 49 और ये मिलके तो 53 हो गया, और 17 का करेंगे तो 17 इंटू 17 कितना आता है, 7 और 1 9 8 289 आ जाएगा, है ना, भूल जाता हूँ यार मैं ना, 289, तो 289 ये हो गया, और 12 ये हो गया, 13 14 सही है, 342। तो कुल मिला के कितना आ गया 342। तो ये है डिस्टेंस। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देख लीजिए किस किस से कट रहा है। जैसे कि ऊपर देखो कितना है, ये 69 है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 और 3 से 8 9, 3 से चला जाएगा बेसिकली, नहीं 4 और 3 से 8 9, इवन ये तो 9 से भी जा ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो दिखी गया आपको, तो बेसिकली 9 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा इसको दिखाते हैं अपन अभी को। 9 से बाहर निकल जाएगा, है ना, डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, तो नंबर भी इज डिविजिबल बाई 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27। ठीक है, तो 27 में देखो कितना हो गया, 9 तिया 27 गया, तो 4 इधर और 3 इधर, 7 9 8 72, ये सही है। और इधर 3 इंटू 23 लिख दिया, 3 3 कट गया, तो बेटा कितना आ गया 23 अपॉन रूट ऑफ 38, जो कि ऑप्शन कौन सा है, 4th ऑप्शन करेक्ट।